वही सर कल पॉजिटिव निकला ना मेरे 100 मीटर की दूरी पे। डोंट वरी, थोड़ा केयरफुल रहो। वही सर। क्या फीवर उभरता है उसको? हाँ पहले कुछ लक्षण था तो फिर जांच उच हुआ शायद पॉजिटिव निकला तो उसको एम्बुलेंस से ले गई। क्या बुखार उखार था? हाँ फीवर भी था, फीवर था तो सर्दी उर्दी होगा। हाँ ठीक है, चलो वो तो भले चेक वही करा कल लिया। से केयरफुल रहो बेटा थोड़ा, ठीक कल है? से कि क्योंकि मौसम मौसम ठीक के है ऐसे चेंज हो रहा है, तो थोड़ा सा सावधान रहो। बारिश गर्मी ऐसे हो रही है, तो रिमेन केयरफुल। भी सुरक्षित वो तो है। हाँ, एकदम सुरक्षित रहो बेटा। और कम लोगों से मिलो, सब साफ सफाई आसपास ध्यान रखो। आज ना बेटा हम ना कुछ 10-12 8-10 क्वेश्चन कराएंगे आपको। दिस इज फ्रॉम प्रोडक्शन फंक्शन से, ठीक है? और ध्यान से सुनना, मैंने कोई पीपीटी में पेश करने का है। ठीक आई विल आस्क क्वेश्चन एंड आई विल गिव यू आंसर, एंड बाद में हम इसको शेयर कर देंगे आपके ग्रुप में, ठीक है? ठीक तो शुरू करते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन पता है क्या क्या होता है प्रोडक्शन फंक्शन? रिवीजन नहीं किया सर। तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्राइज जो होता है, ये 4-5 फैक्टर्स होते हैं जो प्रोडक्शन फंक्शन में कहलाते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन इकोनॉमी द टर्म एक प्रोडक्शन मिनट फंक्शन इम्प्लाइज। प्रोडक्शन फंक्शन क्या इम्प्लाई स्क्रीन करता सर नहीं आ रहा सर। है? हेलो? स्क्रीन सर नहीं आ रहा है, वो स्क्रीन शेयर कीजिए ना। नहीं नहीं, डिस्प्ले हमने कुछ बनाया नहीं है, ठीक है बेटा? आई विल आस्क अच्छा क्वेश्चंस, जी बाद में इसको शेयर कर देंगे हम। पीपीटी हमने बनाया है। पीपीटी। एक मिनट में शेयर पॉज कर देता हूँ, ठीक है? रेदर स्टॉप कर देता हूँ। चलो अभी हम आई विल आस्क क्वेश्चन, सम क्वेश्चंस, और उसका आंसर बताते जाएंगे। फटाफट से नोट कर पाओ तो ठीक है, अदरवाइज बाद में हम इसका नोट्स भी शेयर कर देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है पहला, इन इकोनॉमिक्स द टर्म प्रोडक्शन फंक्शन इम्प्लाइज। क्या इम्प्लाई करता है? प्रोडक्शन फंक्शन ये बताता है इट क्रिएट्स यूटिलिटी। आंसर उसका होगा इट क्रिएट्स यूटिलिटी, ठीक है? क्या करता है? उपयोगिता को उत्पन्न करता है, ठीक है बेटा? प्रोडक्शन फंक्शन क्या करता है? क्रिएट्स यूटिलिटी। डन। 4 प्रोडक्शन फंक्शंस आर, ये सब रिपीटेड क्वेश्चंस हैं आपके यूजीसी नेट के। 4 प्रोडक्शन फंक्शंस आर, कौन कौन से प्रोडक्शन फंक्शन है? 4। अभी जस्ट हमने बताया, लैंड, जी सर, लेबर, लैंड, कैपिटल। श्रम, हाँ, लैंड, लेबर, कैपिटल। कहीं पूंजी, कहीं साहस। कहीं कहीं ऑर्गेनाइजेशन लिखा रहता है, कहीं कहीं इंटरप्राइज लिखा रहता है, और इंटरप्रेन्योर। ये जी चारों जो होते हैं वो जी लेबर, ये सॉरी 4 प्रोडक्शन फंक्शंस हैं। अब कहता है प्रोडक्शन, क्वेश्चन है एक, तीसरा क्वेश्चन है, प्रोडक्शन फंक्शन मींस ट्रांसफॉर्मिंग डैश इनटू डैश। प्रोडक्शन फंक्शन परिवर्तित करता है किस चीज को? तो प्रोडक्शन फंक्शन मींस ट्रांसफॉर्मिंग, इसका आंसर है बेटा इनपुट इनटू आउटपुट। हाँ जी सर। हाँ, पहली बात है जी सर, लगातार प्रोडक्शन उत्पादन मिलता है इट क्रिएट्स यूटिलिटी। करता क्या है? यूटिलिटी क्रिएट करता है। 4 प्रोडक्शन फंक्शन कौन है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद प्रोडक्शन फंक्शन मींस ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट, ठीक है? 5 भी हो सकता है सर। ये ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्रेन्योर एक ही होता है, ठीक है? उसके बाद आता है रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल आपने पढ़ा होगा, उत्पादन इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हमने पढ़ाया था, आपको याद होगा। जी सर। हाँ, रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल क्या है? रिटर्न टू स्केल जो है, वो जो हम पढ़ते हैं पैमाने का प्रतिफल, वो है क्या? ये है लॉन्ग टर्म फेनोमेना, ठीक है? दीर्घावधि की घटना है। रिटर्न टू स्केल इज लॉन्ग टर्म फेनोमेना, ठीक है बेटा? जी सर। क्लियर? जी सर। रिटर्न टू स्केल इज ए लॉन्ग टर्म फेनोमेना। वेरी छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो।
उसके बाद ये प्रोडक्शन फंक्शन से जो मेन क्वेश्चंस हैं यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कुछ और क्वेश्चंस मिलेंगे तो मैं चैप्टर वाइज करता चला जाऊंगा। अब आप बैंक बनाना शुरू कर दो क्वेश्चंस का। हम अब आप लोगों को सेमेस्टर 4 को केवल नेट पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाएंगे, ठीक है। डिमिनिशिंग रिटर्न्स अकर्स, डिमिनिशिंग रिटर्न अकर्स व्हेन, कब अकर होता है डिमिनिशिंग रिटर्न, कब होता है? आप जो इनपुट लगा रहे हैं आउटपुट उससे घटते हुए अनुपात में, बोलो घटते हुए दर से उत्पादन से बढ़ता है। कब होता है? इस ये कब किस स्थिति को कहेंगे? डिमिनिशिंग रिटर्न घटते हुए दर का घट, हाँ, when use more of one input while holding all other inputs constant, अदर इनपुट्स को कांस्टेंट रख के अगर एक इनपुट का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाए और इस रिटर्न जो है उसकी तुलना में ना आए तो उसको कहेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न अकर्स, मतलब डिमिनिशिंग रिटर्न हो रहा है, ठीक है, क्लियर जी। नेक्स्ट है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस causes into being when comes into being, law of variable proportions come into being, कब होता है law of variable proportion? परिवर्तनशीलता का नहीं, रिपीट बोल। वेरिएबल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन तब उत्पन्न होता है जब कुछ फैक्टर्स प्रोडक्शन फंक्शन के कुछ फंक्शंस को फिक्स रखा जाता है, कुछ फंक्शंस को वेरी किया जाता है। when some functions some fixed factors and there are some variable factors, अगर फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स दोनों हैं तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस आएगा, उसका नियम शुरू होगा, ठीक है बेटा। उसके बाद आपको एक रिलेशन पढ़ाया होगा मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट में रिलेशन, कभी रिवाइज करके देखना। उससे एक क्वेश्चन है टोटल प्रोडक्ट का क्या पोजीशन होता है, क्या मतलब वो जो ग्राफ बनते हैं तो वो किस तरह का बनता है, शेप क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट कर्व इज, टोटल प्रोडक्ट कर्व क्या होता है? फर्स्ट राइज एट ए इंक्रीजिंग रेट, बढ़ता है बढ़ते हुए दर से, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट जो है शुरू में बढ़ता है बढ़ते दर से, फिर बढ़ता है घटते दर से, फिर नीचे आना शुरू कर देता है जब मैक्सिमम। तो पहले सब बढ़ते, पहले बढ़ता इंक्रीज एट द इंक्रीजिंग रेट, फिर इंक्रीज एट ए डिक्रीजिंग रेट, बढ़ने का दर घट जाता है लेकिन बढ़ता है, और जब पीक पर पहुंच जाता है वहां से फिर वो टोटल प्रोडक्ट घटना शुरू हो जाता है। और जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा? फिर सॉल्यूशन, जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा? जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट मिनिमम होता है, जीरो होता है, शून्य होता है, ठीक है जी। उसके बाद हमने बताया था कि ये जो 3 स्टेज बनता है, बढ़ते हुए दर में, फिर बढ़ना, घटते हुए दर में, फिर डिमिनिशिंग, ये 3 अलग अलग स्टेज है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो अंडर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, हाँ ध्यान से सुनो, अंडर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन द स्टेज इन विच मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव एंड टोटल प्रोडक्ट इज डिक्लाइनिंग रिलेट्स टू, ऐसा स्टेज जहां मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव है और टोटल प्रोडक्ट्स घट रहा है, ऐसे स्टेज को क्या कहते हैं? कौन सा स्टेज है ये? फिर से बोलिए, फिर से। अंडर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन द स्टेज इन व्हिच मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव एंड टोटल प्रोडक्ट इज डिक्लाइनिंग रिलेट्स टू, ये किससे रिलेट होता है? आवाज काट रही है सर। Under the law of variable proportion, the stage in which marginal product is negative and total product is declining, ये जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव है और टोटल प्रोडक्ट घट रहा है, ऐसे स्टेज को कौन सा स्टेज कहते हैं?
हेलो, टोटल प्रोडक्ट ये थर्ड स्टेज है, ठीक है। ग्राफ देखना, एक बार रिवाइज करके देखना, अदरवाइज मैं प्रोडक्शन फंक्शन का एक बार फिर से रिवाइज कराना पड़ेगा मुझे। नहीं समझ में आया तो मुझे बताना, ठीक है, घबराओ मत। उसके नहीं बाद सर, ठीक। हाँ, थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा सा इसका रिलेशंस वगैरह पढ़ लीजिए, बहुत सिंपल है। सर रिवीजन नहीं किया था सर, हाँ, गलती इसके किया बाद था। पॉप्स डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से भी कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी हम कराएंगे आपको। तो लॉ ऑफ ये बेसिक्स वाला क्वेश्चंस है, बेसिक्स एकदम जस्ट बेसिक क्वेश्चंस है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स डजंट अप्लाई टू द लॉन्ग रन बिकॉज इन द लॉन्ग रन some factors are fixed and some factors are variable. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है वो लॉन्ग रन में अप्लीकेबल नहीं होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स लॉन्ग रन में अप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि लॉन्ग रन में कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं, कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, ठीक है बेटा। जी ये जो है कुछ बेसिक क्वेश्चंस अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, आपने सुना। वीडियो हम दे देंगे आपको, फिर से वीडियो सुनिएगा तो सारा क्वेश्चंस आपका क्लियर होगा। पॉज करके आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं वर्ड में टाइप करूंगा आज, तो आपको मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस जी। थे, और आज सोमवार है, पूजा पाठ कीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाइए कि दूसरा टॉपिक इसी लीजिएगा में पॉप्स डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, उससे बहुत क्वेश्चंस पूछता है, तो वो कराएंगे बेटा, ठीक है। कॉप डॉलर फंक्शन सर। प्लस प्रोडक्शन फंक्शन है, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछता है, उससे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछता है, तो हम पीपीटी बना के उसको समझाएंगे आपको स्क्रीन शेयर करके। और इसका अगर आपको वीडियो से क्लियर नहीं होता है तो हम टाइप करके आपको भेज देंगे। इस तरह से लगभग 30-35 क्वेश्चन अगर प्रोडक्शन फंक्शन से हो जाएगा, तो आप प्रोडक्शन फंक्शन से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। अभी सर कितना क्वेश्चन हुआ? तो अभी तो 10 कम ही क्वेश्चन क्वेश्चन हुआ 10 सर। क्वेश्चन हमने कराया अभी आप। ठीक ठीक है सर, थोड़ा रिवीजन भी नहीं किए थे, कर लेंगे। नो प्रॉब्लम, लेकिन वो ये है कि थोड़ा सा बेसिक्स था, आज हमने बेसिक्स कराया, और बेसिक्स में जो क्वेश्चंस ट्रिकी क्वेश्चंस है वो हमने लिया, आगे और क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। और इस तरह से हम करते चले जाएंगे ठीक धीरे धीरे। आप लोगों का जब तक एग्जाम नहीं होता है, नेट का ही तैयारी करेंगे, उसके बाद भी यू आर फ्री, ठीक आप हमारे स्टूडेंट्स है, जब मन हो आप पूछिए हमसे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक। चलो बेटा, ओके, ठीक, थैंक यू। चलो, गुड डे।